हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं बजाज पल्सर N150 का यामाहा की FZ वर्जन 3 के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है 150 सीसी कैटेगरी में, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। बजाज पल्सर N150 सिंगल डिस्क वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,50,500 रुपये की प्राइस पर, और यामाहा FZ वर्जन 3 2025 मॉडल ऑन रोड पड़ता है 1,47,000 रुपये की प्राइस पर। दोनों बाइक के अंदर 3,500 रुपये का डिफरेंस है। दोनों में से कौन सी बाइक 150 सीसी में बेस्ट रहती है वो अब अपन रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। पल्सर N150 की बात करो या फिर यामाहा FZ की, दोनों बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ आती है। और यहाँ पल्सर की बात करें तो आपको नया डिज़ाइन मिलता है पल्सर N150 के अंदर, जो कि N250 और N160 जैसा है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं और बॉडी कलर्ड मडगार्ड देखने को मिलता है आपको। साथ ही साथ साइड प्रोफाइल से पल्सर N150 बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है सिंगल सीट के साथ। यहाँ पर आपको N150 की बैजिंग मिलती है, मस्कुलर सा टैंक मिलता है, बेली पैन मिलता है आपको, ओपन चेन देखने को मिलती है और साइड गार्ड प्रॉपर मिलता है, पीछे रियर फेंडर मिल जाता है। साथ ही साथ टैंक को देखते हैं तो टैंक ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है पल्सर N150 का। पल्सर की ब्रांडिंग आती है, श्राउड्स आते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पर ग्रे कलर के आपको स्टिकर्स मिलते हैं, साथ ही साथ रेड कलर के स्टिकर्स भी मिलते हैं पल्सर N150 के ऊपर। बाकी ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से पल्सर N150 वन ऑफ द फ्रेश और वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है 150 सीसी कैटेगरी के अंदर। बाकी आप चलेंगे FZ के डिज़ाइन की तरफ। यामाहा FZ वर्जन 3 का डिज़ाइन भी पीछे नहीं रहता। यामाहा FZ वर्जन 3 बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है N150 के सामने। इसका टैंक बहुत ही ज़्यादा मोटा है और साथ ही साथ टायर आपको ज़्यादा मोटे FZ के अंदर मिलते हैं, जिसकी वजह से बाइक ज़्यादा मस्कुलर लगती है अपनी यामाहा FZ। पल्सर N150 के सामने यामाहा FZ ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और यामाहा FZ के अंदर आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक है सयान ब्लू, दूसरा कलर है ब्लैक। बाकी यहाँ पर आपको फ्रंट प्रोफाइल अच्छी मिलती है FZ वर्जन 3 की, साथ ही साथ साइड प्रोफाइल से भी FZ वर्जन 3 बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। टैंक मोटा है, सिंगल पीस सीट है, साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा इंजन मिलता है अपनी FZ वर्जन 3 के अंदर। रियर की बात करें तो रियर में आपको अच्छा मोटा टायर मिलने की वजह से FZ वर्जन 3 का डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है N150 के सामने। बाकी आपको सस्पेंशन भी ज़्यादा मोटे FZ वर्जन 3 के अंदर मिलते हैं, इसकी वजह से FZ वर्जन 3 पल्सर के सामने ज़्यादा मस्कुलर लग के आती है। और यहाँ पर प्राइस कम होने के बावजूद ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है यामाहा FZ वर्जन 3 पल्सर N150 के सामने। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे N150 के मीटर की। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर, और इसके अंदर आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन, इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, टेल लाइट्स आते हैं, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट जैसे फीचर्स आते हैं। पल्सर N150 के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन और गियर पोजीशन इंडिकेटर एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि यामाहा की FZ वर्जन 3 में नहीं आता। यामाहा FZ वर्जन 3 के अंदर भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन उसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन और गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स नहीं मिलते। साथ ही साथ यामाहा का इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा छोटा लगता है पल्सर के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के सामने। बाकी इसके अंदर भी आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, और यहाँ पर आपको नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं ट्रिप मीटर जैसे, टेल लाइट्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फीचर्स आपको N150 के मीटर में मिलते हैं। और बटन्स की बात करें तो पल्सर N150 के अंदर आपको बैक लाइट स्विचेस मिलते हैं, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, मेन्यू बटन, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। और यामाहा FZ के अंदर भी आपको अच्छी क्वालिटी के बटन्स मिलते हैं, लेकिन बैक लाइट स्विचेस नहीं है यामाहा FZ के अंदर। और यामाहा FZ के अंदर आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन एक बटन में मिलता है, और इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, इंडिकेटर और हॉर्न जैसे बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी पल्सर की बेटर आती है FZ के सामने। साथ ही साथ पल्सर के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जो कि FZ के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में आगे रहती है पल्सर N150 FZ के कंपैरिजन में। बाकी अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। पल्सर के अंदर आपको देखने मिलती है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि FZ के अंदर नहीं आती। FZ के अंदर आपको नॉर्मल LED हेडलाइट मिलती है, जो कि कम एल्यूमिनेशन के साथ है। यहाँ पर बेटर हेडलाइट N150 के अंदर आती है। टेल लाइट की बात करें तो पल्सर के अंदर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, जो कि अच्छी है, और FZ के अंदर आपको हैलोजन टेल लाइट मिलती है। तो यहाँ पर बेटर टेल लाइट आपको पल्सर N150 में मिलती है।
इंडिकेटर की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, चाहे पल्सर लो चाहे एफजी खरीदो, यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। अब बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। पल्सर के अंदर फ्रंट में मिलता है आपको टेलीस्कोपिक फोक जो कि थोड़ा पतला है। एफजी के अंदर आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं जो कि पल्सर के कंपैरिजन में बेटर है फ्रंट में। रियर की बात करो तो पल्सर लो या फिर एफजी आपको मोनोशॉक मिलता है रियर में, तो यहाँ पर क्या है, रियर सस्पेंशन सेम रहता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ, चाहे पल्सर लो चाहे यामाहा एफजी वर्जन 3। तो यहाँ पर आपको फ्रंट का सस्पेंशन बेटर मिलेगा एफजी के अंदर, सस्पेंशन सेटअप में आगे रहती है एफजी वर्जन 3। अब बात करेंगे ब्रेक्स की, तो यहाँ पर पल्सर N150 के अंदर आपको सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आज अपन रिव्यू कर रहे हैं सिंगल डिस्क का। फ्रंट में मिलता है आपको 260 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। एफजी की बात करें तो इससे बड़ा डिस्क आता है एफजी के अंदर, फ्रंट में है 282 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। फ्रंट के ब्रेक्स एफजी के अंदर बेटर आते हैं पल्सर के कंपैरिजन में। रियर की बात करें तो पल्सर N150 के अंदर दो मॉडल आते हैं, लेकिन सिंगल डिस्क की बात करें तो यहाँ पर रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है 130 mm का, और एफजी के अंदर 220 mm का डिस्क मिलता है रियर में। ब्रेक्स में और सस्पेंशन में आगे रहती है एफजी वर्जन 3। साथ ही साथ अब बात करेंगे अपन टायर्स की, तो यहाँ पर पतले टायर आपको पल्सर N150 में मिलते हैं एफजी के सामने मिलता है 90-90-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील, और एफजी में मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील। तो यहाँ पर फ्रंट का मोटा टायर आपको मिलेगा एफजी के अंदर जो कि बेटर रहता है पल्सर से। रियर की बात करें तो पल्सर के अंदर आपको 120/80 17 इंच अलॉय व्हील मिलता है, तो यहाँ पर पल्सर के अंदर थोड़े पतले टायर आते हैं एफजी के सामने। एफजी वर्जन 3 का रियर टायर आता है 140/60 17 इंच, तो यहाँ पर मोटे टायर आपको एफजी वर्जन 3 में मिलते हैं जो कि ब्रेक सस्पेंशन और टायर्स में आगे रहती है एफजी वर्जन 3 पल्सर के कंपैरिजन में। बाकी अब चलेंगे इंजन की तरफ, तो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको पल्सर N150 में मिलता है जो कि है 150 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4/2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और पल्सर के अंदर ही आपको किक मिलता है, एफजी के अंदर किक नहीं मिलता। यहाँ पर आपको मैक्स पावर मिलती है 14.5 PS की, और मैक्स टॉर्क मिलता है 13.5 Nm का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। इसका इनिशियल पिकअप, इसकी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा रहती है एफजी के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे एफजी के इंजन की, तो एफजी के अंदर भी आपको सेम 150 cc का इंजन मिलता है जो कि है एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4/2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 12.4 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.3 Nm का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। एफजी के अंदर आपको पावर कम मिलती है, माइलेज ज़्यादा मिलता है। एफजी का इंजन भी स्मूथ है और पल्सर N150 का भी इंजन स्मूथ है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो पल्सर का इंजन आपको ज़्यादा पसंद आएगा एफजी के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे माइलेज की, तो यहाँ पर माइलेज ज़्यादा देती है एफजी वर्जन 3 पल्सर के कंपैरिजन में। एफजी का माइलेज है 50 से 55 kmpl, और पल्सर N150 का माइलेज है 45 to 50 kmpl। यहाँ पर 5 से 10 kmpl का आपको माइलेज डिफरेंस मिलता है। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो माइलेज नहीं मिलेगा, और अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो पावर नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है पल्सर और एफजी वर्जन 3 का। बाकी अब चलेंगे अपन सीट कंफर्ट की तरफ। दोनों बाइक के अंदर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, दोनों की सीट हाइट है 790 mm, और पल्सर N150 की सीट देखो या फिर एफजी वर्जन 3 की सीट देखो, आपको दोनों ही बहुत ही अच्छे मिलते हैं, फैमिली के लिए भी परफेक्ट है। दोनों बाइक के ऊपर लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं, प्रॉपर साइड गार्ड, प्रॉपर चेन कवर मिलता है आपको दोनों बाइक के अंदर, लेकिन ओपन चेन कवर है पल्सर N150 लो या फिर यामाहा एफजी। यहाँ पर आपको सीट कम्फर्ट और सीट हाइट कुछ ऐसी मिलती है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, दोनों बाइक के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, पल्सर लो या फिर एफजी। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है आपको, और ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को उतना ज़्यादा नहीं लगता दोनों बाइक का। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सेम है ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक का। और ओवरऑल वेट की बात करें तो पल्सर N150 का वेट आता है 145 kg सिंगल डिस्क में, और यामाहा एफजी वर्जन 3 150 cc की लाइट वेट बाइक है जो कि है 135 kg की। 10 kg का आपको देखने मिलता है डिफरेंस दोनों बाइक के वेट में। पल्सर N150 का वेट ज़्यादा रहने की वजह से भी आपको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलता। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर पल्सर N150 में आपको बड़ी टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि है 14 लीटर, और यामाहा एफजी वर्जन 3 की टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर। तो यहाँ पर आपको बड़ी टैंक पल्सर N150 के अंदर मिल जाती है एफजी के कंपैरिजन में। बाकी अब बात करेंगे कंक्लूजन की, पल्सर N150 वर्सेस एफजी वर्जन 3 में कौन सी बाइक बेटर है। यहाँ पर अगर आप पावर, पिकअप, फीचर्स को देखते हैं और डिज़ाइन को देखते हैं तो पल्सर N150 एफजी के सामने बेटर निकलती है। इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्मूथ इंजन मिलता है। इसके अंदर किक आता है जो कि एफजी वर्जन 3 में नहीं आता। इसके अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है जो कि एफजी वर्जन 3 में नहीं है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है जो कि एफजी वर्जन 3 के अंदर नहीं आता, और साथ ही साथ इसका डिज़ाइन ज़्यादा फ्रेश लगता है और
प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आता है, जो कि आपको FZ वर्जन 3 के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन स्पेशल मिलेगा, साथ ही साथ पावर ज़्यादा मिलेगी, कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे पल्सर N150 के अंदर। लेकिन अगर आपको पावर कम चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए और डिज़ाइन थोड़ा स्पोर्टी चाहिए, मोटे टायर्स चाहिए, मोटे सस्पेंशन चाहिए, डुअल डिस्क चाहिए, तब आप यामाहा FZ वर्जन 3 भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ी कम पावर निकालती है लेकिन दिखने में बाइक अच्छी है। साथ ही साथ फीचर्स भी अच्छे हैं उसके अंदर, मोटे टायर्स भी मिलते हैं आपको, बड़े सस्पेंशन और साथ ही साथ बड़े डिस्क भी मिलते हैं यामाहा FZ वर्जन 3 के अंदर, जो कि लगभग 3,500 रुपये सस्ती है अपनी पल्सर N150 के सामने। देखो भाई, ये परफॉर्मेंस के लिए है और यामाहा FZ वर्जन 3 प्रैक्टिकलिटी और माइलेज के लिए है। तो ये रहता है कंक्लूजन पल्सर N150 वर्सेस यामाहा FZ वर्जन 3 का। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको दोनों बाइक का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।